यस, थोड़ा फैंसी लोग वेटिंग और बाकी लोग बाट जोना। क्या है, कोई बताएगा? बाट जोना लिखा है। क्या है हमारा थीम? बाट जोना। हम इसके बारे में कई हफ्तों से हम सीखते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर बहुत सारा बातें कर रहे हैं हमसे। कोई जल्दी से थीम वर्स को पढ़ेगा? मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है। थीम वर्स को कोई पढ़ेगा जल्दी से? 40 का 31 लिखा है। यस, यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमेन। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Amen। क्या कहता है वचन? बट दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर की बाट जोएगा वो क्या करेगा? नए बल को पाएगा। पुराने बल को पाएगा, नए बल को परमेश्वर देंगे हमें। Amen। तो ये हमारा थीम वर्स है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा आगे हम देखेंगे। जब इसके बारे में, जब मैं वचन के बारे में सोच रहा था, बाट जोने के बारे में जब मैं सोच रहा था, तब एक चीज़ दिमाग में आया कि अगर कोई फॉर एग्जांपल विशाल एक म्यूज़िक टीचर है, तो अगर मुझे कुछ म्यूज़िक के बारे में सीखना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? विशाल के पास जाऊंगा। बट अगर मुझे कुछ मेडिसिन रिलेटेड कुछ है तो मैं उसके पास जाऊंगा क्या? नहीं। जिसको उसका ज्ञान है उसके पास मैं जाऊंगा, बराबर। तो यहाँ से मैं एक समझ पाया कि जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है हम उसकी बाट जोते हैं, या फिर हम उसके पास जाते हैं, उसके लिए, उस चीज़ के लिए हम रुकते हैं। अगर डॉक्टर लेट हो रहा है तो हम चले जाते क्या? नहीं चाहिए बोल के, मैं ठीक हो जाऊंगा खुद से। रुकते हैं ना हम उसके पास। अगर वो बोला कि म्यूजिक सिखा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, तो हम रुकेंगे कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ? रुकेंगे, राइट। तो अब मुझे म्यूजिक सीखना था तो मैं इसकी बाट जो रहा हूँ। मुझे चंगाई या फिर मुझे मेडिसिन रिलेटेड है तो मैं डॉक्टर की बाट जो रहा हूँ। तो ऐसा अगर 10 चीज़ मुझे सीखना है, 10 चीज़ के बारे में जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 जन की बाट जोना पड़ेगा। यस, करेक्ट। इतना समझ में आया? ठीक है। तो लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, ये जो आइजाया जो 40 है, इसे हम पूरा अगर जब भी हम घर पे पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन 8वें वचन में क्या कहता है हम एक बार देखेंगे। 40 का 8, जल्दी। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन Yes। सदैव अटल रहेगा। क्या लिखा है? किसका वचन जो है सदा अटल, क्या रहेगा? अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। अब परमेश्वर ने एक लाइन में बोल दिया कि भाई तुमको 10 जगह जाने का जरूरत नहीं है, तुमको किसके पास आना है? परमेश्वर के पास आना है। यस, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, इंग्लिश में लिखा है, वर्ड ऑफ आवर गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। ना आज के लिए, सिर्फ पास्ट में था वैसा नहीं, बट इट स्टैंड्स फॉरएवर। ये परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए बात करता है। यस, ये विश्वास करते हैं हम। तो जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा वचन जो है वो स्थिर रहेगा सदैव के लिए, तो वो रहेगा। आमीन। तो अब से हमें जो है बाट जोड़ने के लिए 10 जगह पर नहीं जाना है। हमें कहाँ पर जाना है? एक जगह पर, एक सोर्स के पास जाना है जो है परमेश्वर। आमीन। इसका ये मतलब नहीं है मैं उससे म्यूजिक नहीं सीखूंगा, म्यूजिक सीखूंगा, बट जो मुझे स्किल मुझे चाहिए वो मैं किससे मांगूंगा? परमेश्वर से मांगूंगा। डॉक्टर के पास जाऊंगा दवा लेने, बट चंगाई मुझे कौन देगा? परमेश्वर देंगे। आमीन। अब हमारा 10 सोर्स से क्या हो गया? केवल एक सोर्स हो गया जो है परमेश्वर। और हमारा वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर की बाट जोता है क्या करेगा? नया बल को पाएगा। आमीन। और आगे क्या लिखा है इधर दिखाएंगे, 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। सारा एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो गया। हम दौड़ेंगे, हम थकेंगे नहीं। इंग्लिश में मैं इसे एक बार पढ़ना चाहूंगा। कैन वी डिस्प्ले इन इंग्लिश एज वेल?
और ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल सोर ऑन विंग्स लाइक ईगल्स। उकाब के नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, चलेंगे लेकिन, इंग्लिश में लिखा है विल नॉट बी फेंट, मतलब वो चक्कर आने जैसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा। ऐसा वचन जो है हमें कहता है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमारा एक ही सोर्स होना चाहिए, वो कौन है? परमेश्वर होना चाहिए। अब हमें 10 जगह या 10 जन की बाट नहीं जोना है, बट हमें परमेश्वर की बाट जोना है। पिछले हफ्तों में हमने सीखा कि परमेश्वर की बाट जोना मतलब हर एक चीज में परमेश्वर को खोजना, हर एक चीज में परमेश्वर से पूछना। और जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तब हमको परमेश्वर दूसरों से अलग करते हैं। यस, जब एक बंदा जो है वो बहुत टेंशन ले रहा है परिस्थिति में, और दूसरे जो हम है, हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, हम एक डिफरेंस सेट हो जाता है। वो टेंशन में परेशान होते रहेगा, हम परमेश्वर की बाट जोते हुए सामर्थ पाते रहेंगे। आमीन। दिख रहा है डिफरेंस? यहाँ पर एक अलगाव हो गया, वो परेशान हो रहा है, हम नया बल पाते जा रहे हैं। आमीन। ये है बाट जोने का सामर्थ। हमने दाऊद और सॉल के बारे में सीखा, कैसे दाऊद जो है हर एक बात में परमेश्वर को पूछता रहा, ये करूं। जब उसकी वाइफ को लेके चले गए तब भी वो पूछ रहा है, इम्पल्सिव होके उसने गया नहीं सीधा बचाने के लिए, बट उसने परमेश्वर को पूछा कि क्या मैं जाऊं करके। ऐसा इसको बोलते हैं बाट जोना। और दूसरा हमने सॉल के बारे में देखा कि कैसे उसने बाट नहीं जोया और उसने अपने आशीष को खो दिया। आमीन। तो आज हम एक कैरेक्टर के जीवन से हम देखेंगे जिसका नाम है समूएल। यस, क्या हम तैयार है? यस, हालेलुया हालेलुया। मेरे को ऐसा घूरते रहोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो लिखा है, हम देखते हैं जो समूएल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो समूएल जो है वो भी एक रिजल्ट ऑफ वेटिंग ऑन द लॉर्ड है। यस, जो मैंने बोला समझा? समूएल जो है एक किसी के बाट जोने का उत्तर है। किसके बाट जोने का उत्तर है? हन्ना के। हन्ना क्या करती थी? उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, क्या मुझे बेबी नहीं हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। उसने क्या किया? वो आप पहला समूएल 1 को पढ़ना, वो क्या करती थी? वो परमेश्वर के पास जाती थी, वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप मुझे पुत्र दीजिएगा करके। वो हमेशा बाट जोते रही, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, बट वो बाट जोते रही परमेश्वर के पास। और उसका रिजल्ट क्या था? परमेश्वर ने क्या किया? समूएल को दिया, हन्ना को। यस, सो समूएल वाज अ फ्रूट ऑफ वेटिंग ऑन द लॉर्ड। यस, आमीन। तो अब हम देखते हैं ये जो एक फ्रूट जो हन्ना को परमेश्वर ने दिया, वो आगे जाकर पूरे देश के लिए फलदायक बन गया। यस, जैसे समूएल ने बाट जोया, वो पूरे देश के लिए आशीषित बन गया। तो हमें जो है परमेश्वर की बाट जोने को हल्के रीति में नहीं लेना है। अगर हन्ना ने हल्के रीति में लिया रहता, अगर वो परमेश्वर के पास नहीं जाती, तो शायद इतना सामर्थ्य पुरुष नहीं खड़ा हुआ होता। वो परमेश्वर के चरणों में पड़ी रही और समूएल को परमेश्वर ने दे दिया उसे। और समूएल ने आगे जाके पूरे देश के लिए, वो वॉरियर नहीं था, वो योद्धा नहीं था, वो क्या था? प्रॉफिट था। बट उसने जो है फिलिस्तीयों से इजरायली को छुड़ाया, आमीन, विक्ट्री को दिलाया। वैसे ही जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, शायद हमारे लिए कुछ फल आए ना आए, बट एक पूरे राज्य के लिए फल को परमेश्वर हमारे द्वारा उत्पन्न करने वाले हैं। आमीन, इनफैक्ट कर रहे हैं। यस, हम जो छोटा सा स्टेप को लेकर जैसे हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर आगे एक बहुत बड़ा मिशन तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, और बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण हम बनने वाले हैं। हमारा बाट जोना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड जो है, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। आमीन। यस, आगे हम देखेंगे, हम 3 पॉइंट्स को लेकर जो है हम देखेंगे कि कैसे जब हम बाट जोते हैं तो उसका जो है फल क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है करके हम 3 बातों को हम देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बाट जोने को जो है बहुत गहराई से बहुत उसको बहुत बड़ा चीज समझकर आगे चलेंगे। छोटा सा नहीं कि हाँ किसी के लिए रुका है। पास्टर्स भी बता रहे थे कि वेटिंग अपॉन द लॉर्ड मतलब ये नहीं कि हाँ कोई लेट आ रहा है हम रुके हैं।
वैसा नहीं। बाट जोना मतलब वी हैव टू इंक्वायर, उनसे पूछना, उनके उपस्थिति में बने रहना, उनके चरणों में बने रहना, उनकी आराधना करते रहना। ये सब को जो है बाट जोने में हम ऐसा एक वर्ड में अगर बोलना है तो बाट जोना करके कहेंगे। अब हम आ जाएंगे पहला शमूएल 7:5 कोई पढ़ेगा? जल्दी से। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा से इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और सिस्टर 8 से 11 पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पियाऊ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध कर। बस हो गया सिस्टर, थैंक यू। और 2 वचन भी एक बार पढ़ लीजिए, सेम का वर्स 2, हाँ उसका 7 का 2। किर्यातयरीम में रहते रहते समदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। बस सिस्टर, थैंक यू। यहाँ पर ये जो दूसरा वचन है, इसमें क्या लिखा है? आर्क ऑफ गॉड कितने टाइम तक उनके पास था? 20 साल तक उनके पास था। उसके बाद जो है वो मन को फिराए। और 5वें वचन में हम देखते हैं वे लोग क्या कह रहे हैं शमूएल को। देन शमूएल सेड, असेंबल ऑल इज़राइल एट मिस्पा एंड आई विल इंटरसीड विद द लॉर्ड फॉर यू। शमूएल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना को करूंगा। किसके लिए प्रार्थना को करूंगा? इजराइलियों के लिए जो है शमूएल बोलता है कि मैं प्रार्थना करूंगा। आगे वो लोग कहते हैं कि भाई तू रुकना नहीं, तू प्रार्थना करते रहना। यस, ऐसा वो किसको बोलते हैं? शमूएल को बोलते हैं। और ये इजराइलियों को इतना समय लग गया परिवर्तन, उनके हृदय में परिवर्तन आने के लिए 20 साल लग गया। 20 साल परमेश्वर का उपस्थिति उनके पास था। और जब वो शत्रु को निकट आते हुए देख रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि शमूएल अभी लोग बाजू में आ रहे हैं, तू प्रार्थना करते रहना करके। यस, अब हम देखते हैं ये जो परमेश्वर का उपस्थिति, आर्क ऑफ गॉड जो है, इजराइलियों के पास पहले भी था। यस, पर इन लोग के पास पहले भी परमेश्वर का उपस्थिति था। वो टाइम पे इन लोग वॉर हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि इन लोग ने आदर नहीं दिया परमेश्वर की उपस्थिति को। वहां पर वॉर उन लोग हार गए। ठीक है, उसके बाद जब हार गए तो फिलिस्तियों ने उस आर्क ऑफ गॉड को लेकर चले गए, परमेश्वर की उपस्थिति को वहां से लेकर चले गए। उसके बाद फिर से वो लोग हार गए। यस, उसके बाद आर्क ऑफ गॉड इनके पास अब जो है वापस आया है और 20 साल से ऐसे ही पड़ा है। यस, इतना ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूं आपको कि क्या हुआ था करके। तो अब जब इन्होंने कहा कि शमूएल को भाई तू प्रार्थना करते रहना, तो शमूएल ने क्या किया वहां पर जो है हम थोड़ा ध्यान देंगे। शमूएल ने शत्रु पर अटैक नहीं किया। यस, फिलिस्ती देश आ रहा है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, फिलिस्ती लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए। बट शमूएल ने ये नहीं कहा कि जाओ अटैक कर लो करके, वैसा नहीं कहा। उसने क्या कहा? वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के बीच में वो बर्न्ट ऑफरिंग को चढ़ा रहा था। ये जो है शमूएल ने दर्शाया कि वो एक वॉर के सिचुएशन में क्या कर रहा था? परमेश्वर की बाट जो रहा था। यस, कितने लोग विश्वास करते हो परमेश्वर की बाट जो रहा था? वचन कहता है। यस, हम विश्वास करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना कर रहा था। फिर हम 11वें वचन में एक बार पढ़ेंगे। कोई 11 वचन पढ़ेगा? हाँ, सेम 7 कर। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते चले गए। यस, बस हो गया। तो अभी हम देखते हैं द मैन ऑफ इजराइल रश्ड आउट टू मिस्पा एंड परस्यूड द फिलिस्टाइंस। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक जन का बाट जोना जो है बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। जैसे यहाँ पर शमूएल ने जो है परमेश्वर की बाट जोई, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते बैठा था। हम 11वें वचन में देखते हैं कि क्या लिखा है? इजराइलियों ने किसको खदेड़ दिया?
फिलिस्तियों को खदेड़ दिया। आमेन। तो हमारा पहला पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे कि एज यू वेट ऑन द लॉर्ड इट विल रिजल्ट इन, तो पहला पॉइंट ये है दैट यू विल परस्यू द एनिमी। यस, अब तक जो शत्रु इनके पीछे आ रहा था अटैक करने के लिए, इनको मारने के लिए आ रहा था, इनके यहाँ से चुराने के लिए आ रहा था, घात हत्या करने के लिए आ रहा था, अब ये वाले वचन में हम देखते हैं अब क्या हो गया है, इजरायली उनके पीछे पड़ गए हैं। किसके पीछे पड़ गए? फिलिस्ती लोगों के पीछे। क्यों? क्योंकि एक इंसान वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था। यस, हालेलुया। एक इंसान प्रार्थना कर रहा था और इतने लोगों में वहां पर सामर्थ आ गया। यस, 40 का 30 ऐसे ही नहीं कहता है कि परमेश्वर की बाट जो नया बल पाओगे। आमेन। इन लोग में से एक जन बाट जो रहा था और सबने नया बल पा लिया अचानक से। अब तक जब ये लोग जो है 4:2 कोई पढ़ेगा, फिर 1 शमूएल 4:2। तब फलिश्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिश्तियों से हार गए और उन्हें न कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। यस, ये जो है इनके पास आर्क ऑफ गॉड था। ये पहली बार हुआ जब इजरायली लोगों को मार डाला गया। और 4:4 एक बार दिखाना, 4 वचन। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वालों सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र हेफनी और फिनियास भी वही थे। अब इनके पास जो है आर्क ऑफ गॉड है। अब इनके साथ कौन है? एली के 2 बेटे लोग जो है वो आर्क ऑफ गॉड को लेकर जा रहे हैं। अब 4:10 हम एक बार पढ़ेंगे। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। और आगे और कुछ नहीं है? 11। और परमेश्वर का संदूक छीन हाँ, लिया बस गया। बस क्या हो गया? अब क्या हो गया? परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। ठीक है। हम वचन में हम देखते हैं भजन संगीता 44 कोई खोल के रखना, 44 का 5 कोई खोल के रखना। तो अब हम देखते हैं ये जो फिलिस्ती लोग जो है अटैक करने आए, सबसे पहली बार मार दिया, दूसरी बार इन लोग ने आर्क ऑफ गॉड लेके आया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ, तीसरी बार जो है इन लोग ने एक चीज डिसाइड किया, अब सारी चीजों को हटा देते हैं, बस एक चीज करना है, अब हम परमेश्वर की बाट जोना है। यस, ये लोग वापस से बेसिक्स पे आ गए। अब तक बहुत सारे चीजें कर रहे थे, बहुत सारे ट्रायल्स को कर रहे थे, अब उन्होंने सब चीज को हटाकर एक कंक्लूजन में आ गए कि अब हमें पश्चाताप कर कर जो है परमेश्वर की बाट जोना है। और जैसे उन्होंने समूएल को कहा, भाई तू हिलना नहीं, तू प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहना। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था, जो शत्रु अटैक करने आ रहे थे उन्हीं पे रिवर्स अटैक हो गया। यस, जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम एक ऐसे बल को पाएंगे कि अब तक जो शत्रु हमें मार रहा था, अब हम ऐसे घूमकर उसको वहां से खदेड़ देंगे। आमीन। कौन कौन शत्रु को खदेड़ना चाहता है? कौन कौन शत्रु को भगाना चाहता है? यस, आप शत्रु से भागे जाने चाहते हो या फिर उसको भगाना चाहते हो? भगाना चाहते हो। यस, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की बाट जोना है। भजन संगीता हम पढ़ेंगे। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोक देंगे। आमेन। क्या लिखा है? थ्रू यू वी पुश बैक आवर एनिमीज। थ्रू whom? थ्रू गॉड। जैसे हम परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे, उनकी उपस्थिति में बने रहेंगे। जो इधर लिखा है क्या कोई छोटा शत्रु, स्मॉल एनिमी, बिग एनिमी? नहीं, एनिमीज हिंदी में क्या लिखा है? शत्रु, विरोधियों, विरोधी नहीं, विरोधियों। जितने भी विरोधी खड़े होंगे, आमेन, जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम उनको दूर खदेड़ेंगे। आमेन। वो हमें ऐसा दबाएगा नहीं, बट इंग्लिश में लिखा है थ्रू यू वी पुश बैक आवर एनिमीज। आमेन। उसको हम ऐसा धकेल देंगे।
अब हम वो वीक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं बने रहेंगे कि हाँ जो करना है कर लो, दबाना है दबाते रहो, मैं नम्र हूं, मैं दबते रहूंगा। नहीं, वचन कहता है नम्र होकर भी हमें जो है शत्रु को खदेड़ना है। ये किसके साथ हो पाएगा? जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तब ये हो पाएगा। आमीन। आगे एक वचन को मैं पढ़ता हूं, एक्सोडस 14:14 लिखा है, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। एक्सोडस, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यस, तुम लड़ते रहो नहीं, तुम सारी तैयारी करते रहो नहीं, परमेश्वर कह रहे तुम चुपचाप रहो। एकदम सिंपल स्टेप दे दिया है परमेश्वर ने, कुछ मत करो, तुम चुपचाप रहो। कौन लड़ाई को लड़ते रहेगा? यस, चुपचाप मतलब आउट हो जाना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहना है, परमेश्वर की बात जोते हुए रहना है। यस, तब जाकर हम देखेंगे कि हमारा लड़ाई कौन लड़ रहा है? परमेश्वर हमारे लड़ाई को लड़ रहे हैं। आमीन। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि एज वी वेट अपॉन द लॉर्ड वी परस्यू द एनिमी। जैसे हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम शत्रु को खदेड़ के भगाएंगे। आमीन। शत्रु हम पर हावी नहीं होगा, हम शत्रु को भगाएंगे। आगे हम देखेंगे 7:12 और 13 कोई पढ़ेगा? थोड़ा ज्यादा वचन लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे खुद से कुछ नहीं बोलना है, वचन से हम देखेंगे। यस, 13 पढ़ लिया सिस्टर, बस हो। तब फलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। आमीन। दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे, एज यू वेट अपॉन द लॉर्ड यू सबड्यू द एनिमी। सबड्यू को हिंदी में क्या लिखा गया है? फिलिस्तियों को फिलिश्तियों के विरुद्ध बना रहेगा। 7:13, हाँ 7:13, तब फिलिस्ती दब गए। यस, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड लिखा गया है, सो द फिलिस्टीन्स वर सबड्यूड। सबड्यूड मतलब काबू में कर लेना। किसने काबू में कर लिया? इजरायलियों ने काबू में कर लिया। क्या इजरायली बहुत सामर्थी थे? अगर सामर्थी होते तो पहले भी जीत जाते। यस, फिलिस्तीन्स जीत रहे थे उनसे। बट अब जब हम देखते हैं कि एक बंदा परमेश्वर की बाट जो रहा है, सब ने अपने पश्चाताप कर लिया, अपने मनों को फिरा लिया है, अब जो है पूरा सिनेरियो परमेश्वर ने पलट दिया। अब तक जो लोग उन पर हावी हो रहे थे, अब ये लोग उन पर हावी हो रहे हैं, इजरायली उन पर हावी हो रहे हैं, शत्रु देश पर हावी हो रहे हैं। आमीन। वेटिंग ऑन द लॉर्ड गिव्स यू द अपर हैंड ओवर द एनिमी। यस, अब तक जो शत्रु का हाथ हमारे ऊपर था, वो हम पर काबू कर रहा था, वो हमसे चीजें करा रहा था, हमारे कान में कुछ बोलकर हमसे चीजें करा रहा था। अब गॉड ने जो है सब रिवर्स कर दिया, और क्या कर दिया? इजरायली जो है दे हैड दैट अपर हैंड। अब इजरायलियों का हाथ जो है वो शत्रु से ऊपर आ गया। आमीन। और इस वचन में और एक लिखा है, एंड दे स्टॉप्ड इन्वेडिंग इजराइल्स टेरिटरी। हिंदी में 7:13 में कोई पढ़ेगा हिंदी 7:13 वापस? तब फलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और बस हो गया। अब सॉरी सिस्टर, बस हो गया। क्या लिखा है? इजरायलियों के देश में फिर से नहीं आए। फिर से आए? फिर से नहीं आए। आमीन। एज यू वेट अपॉन द लॉर्ड यू स्टॉप द एनिमीज प्लान। आमीन। जो योजनाएं शत्रु बना रहा है उस पर रोक कौन लगाएगा? परमेश्वर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। आमीन। एज सैमुअल वेटेड अपॉन द लॉर्ड, यहाँ पर वचन कहता है, एंड दे स्टॉप्ड इन्वेडिंग इजराइल्स टेरिटरी, मतलब उनके इलाके में भी नहीं आए, ऐसा वहां पर हो गया था। पूरी तरीके से रोक दिया था, रोक लग गया था फिलिस्तियों पे कि भाई अब से तुम यहाँ पर नहीं आओगे। यस, ये सामर्थ है बाट जोने का। एज यू वेट ऑन द लॉर्ड गॉड्स हैंड रेजेस अगेंस्ट द एनिमी। वचन में सेम वर्स 13 में ही आगे लिखा है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। क्यों परमेश्वर अपने हाथ को अगेंस्ट कर दी? वो भी तो इंसान लोग ही है। यस, बट परमेश्वर की बाट कौन जो रहा है दोनों में से? इजरायली जो रहे। यस, सब मानते हैं कि हु वाज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? इजराइलाइट्स वे।
एंड फिलिस्ती लोग इनफैक्ट गॉड के लोगों के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। यस, तो किसके अगेंस्ट इन्हों परमेश्वर का हाथ उठ गया? फिलिस्तियों के अगेंस्ट। अगर ये साइड फिलिस्ती लोग हैं तो परमेश्वर का हाथ ऐसा हो गया, और जब परमेश्वर का हाथ उठ जाता है और ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं हो सकता है। कोई ऐसा हाथ को नीचे नहीं खींच सकता है। वहां से कितना भी फोर्स आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जो है एक बार जो बोल दिया है बोल दिया है। एक बार हाथ उठ गया है, एक बार परमेश्वर ने रुक स्टॉप बोल दिया है, मतलब दी एंड। यस, एज यू वेट ऑन द लॉर्ड, वचन क्या कहता है? वी विल रन एंड विल नॉट बी वियरी, वी विल रन बिहाइंड द एनिमी, एंड उसके कैंप को हम पूरा तोड़ देंगे। यस, आमेन। कैंप को, उसके जगह को तोड़ना चाहते हो, या फिर वो हमारे जगह को तोड़ दे चलेगा? हम तोड़ना चाहते हैं। यस, हम उस पर हावी होना चाहते हैं। हम में से कोई भी ये डिसाइड करके नहीं आता है कि आज मैं शत्रु से हार जाऊंगा, या फिर इजरायली ये डिसाइड कर वॉर में नहीं गए कि मैं आज फिलिस्ती लोगों से हार जाऊंगा। यस, हमेशा तो वो लोग यही सोच के जाते कि मैं जीतूंगा, बट जब परमेश्वर का हाथ था तभी जीते, जब परमेश्वर की बाट जो है तभी जीते। वैसे ही हम भी हमेशा डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं शत्रु के अगेंस्ट लड़ूंगा, इन्हों शत्रु को हावी होने नहीं दूंगा, मैं शत्रु के किंगडम को तोड़ दूंगा, उसकी बातों को नहीं सुनूंगा। ये सब हम कहेंगे, बट अगर हमने परमेश्वर का बाट नहीं जोया है, इफ वी हैवंट वेटेड ऑन द लॉर्ड, देन कुछ नहीं होने वाला है। जैसे फिलिस्ती लोग जीतते रहे, वैसे वो शत्रु जीतते रहेगा। बट जब ये सब सोच के साथ हम परमेश्वर की बाट भी जोएंगे, तब जो है परमेश्वर का हाथ ऐसा हम देखेंगे कि इन्हों पूरा रुक गया है शत्रु का जगह। यस, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे फिनेंसेस पे जो है शत्रु का कंट्रोल है, रिलेशनशिप्स पे शत्रु का कंट्रोल हो चुका है, पाप हम पर हावी हो गया है, वर्ल्डली डिजायर्स हम पर हावी हो गया है, दुनिया की इच्छाएं हम पर हावी हो गया है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की बाट जोना है। यस, जैसे समूएल ने परमेश्वर की बाट जोया, वैसे हमें परमेश्वर की बाट जोना है, और ये सब पर हम हावी हो जाएंगे। अब तक जो फोन हमें कंट्रोल कर रहा था, या ये दुनिया की चीजें हमें कंट्रोल कर रही थी, जैसे मैंने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि मैं अब से परमेश्वर की बाट जोऊंगा, ये सब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि मैं सोशल मीडिया कितना यूज करूंगा, मैं फिनेंसेस को कैसे मैनेज करूंगा, ये सब कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? हमारे हाथ में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम परमेश्वर से पूछते रहेंगे, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होती रहेगी। आमेन। यस, परमेश्वर ने हमें एक आशीष को दिया है। जेनेसिस 1:28 कोई पढ़ेगा? जल्दी से, जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमेन। क्या कहा? पर वचन कहता है कि पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यस, वचन कहता है परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है कि जो पृथ्वी है, ये सारी चीजों को क्या कर लेना है? हमें अपने वश में कर लेना है। जैसा इजरायलियों ने क्या किया? सबड्यू किया। इंग्लिश में वश में कर लेना को सबड्यू करके लिखा गया है, और इस पैसेज में भी सबड्यू करके लिखा गया है। मतलब इजरायलियों ने फिलिस्ती को किसके वश में कर लिया? अपने वश में कर लिया। Just because they waited upon the Lord. Waiting on the Lord activates the authority God has given you. जो अधिकार, जो blessing परमेश्वर ने हमें दिया है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यस, अब तक जो चीज हम पर हावी हो रहा था, ये वचन के अनुसार हमें हावी होना है, हमें वश में लेना है। जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम ये कंट्रोल को हम अपने हाथों में ले लेंगे, और परमेश्वर के अनुग्रह से हम चलेंगे। आमेन। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि एज वी वेट अपॉन द लॉर्ड वी सबड्यू द एनिमी। आमेन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 16:9 कोई पढ़ेगा? 2 क्रॉनिकल 16:9। यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यस, परमेश्वर का दृष्टि कहां पर घूम रहा है? थ्रू आउट द अर्थ लिखा है, टू स्ट्रेंथन
क्या करने के लिए? सामर्थ देने के लिए। पूरा पृथ्वी में परमेश्वर का नजर घूम रहा है, बट हम कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है, सामर्थ नहीं है, घुटनों में ताकत नहीं है। यस, बट परमेश्वर का दृष्टि तो हम पर है। क्या करने के लिए? सामर्थ देने के लिए। क्या हम उनसे मांग रहे हैं? क्या हम उनकी बाट जो रहे हैं सामर्थ के लिए? यस, आगे वचन कहता है कि जो उनके और पूरी तरीके से कमिटेड है उनको परमेश्वर नजर पड़ती है और सामर्थ देते हैं। मैं पढ़ता हूँ, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। आमेन। गॉड इज लुकिंग आउट फॉर कमिटेड पीपल, ताकि जैसे कमिटेड लोग उन पर निर्भर रहे, वो अपने सामर्थ को उन पे दे। यस, उनके सामर्थ को परमेश्वर जो है पूरी तरीके से बस बांट दे। यस, आमेन। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई बताएगा? यस, वी विल सबड्यू द एनिमी। वश किसके हाथ में आ जाएगा? हमारे हाथ में। हम राज करेंगे सारी चीजों पे परमेश्वर की अनुग्रह से। फिर हम आगे हम तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे। 7:14 कोई पढ़ेगा? जल्दी। यस। और एक्रोन और गत तक जितने नगर फलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियों ने फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया, और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। आमेन। इंग्लिश में मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ। द टाउन्स फ्रॉम इक्रोन टू गाथ that the Philistines had captured from Israel were restored to Israel. Amen. जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, शत्रु ने जो चुरा लिया है, क्या कर लेंगे? हम उसे रिस्टोर कर लेंगे। Amen. चाहते हो, हमें पता है राइट, बहुत सारी चीजों को हमारे जिंदगी से किसने चुरा लिया? शत्रु ने चुरा लिया है। यस, कहीं ना कहीं हमारे पैसों में उसने फेर बदल करके कुछ ना कुछ चुरा लिया है, हमारे रिश्तों में कुछ ना कुछ चुरा लिया है। यस, हम सब ऐसे परिस्थिति से गए हैं कि कोई नहीं गया, सब गए हैं। यस, कहीं ना कहीं परेशानियों को झेला है, दुख को झेला है, अनफेथफुल लोग मिले हैं। यस, वैसे ही इनके जीवन में भी इजरायलियों के इसमें बहुत परेशानी लाया। किसने लाया? फिलिस्ती देश ने लाया। बहुत कुछ चुरा लिया, इनके शायद धन को भी चुरा लिया, इनके टेरिटरीज को चुरा लिया। अब तक जो फॉर एग्जांपल 4 जगह था इजराइल, उसमें से 2 उन्होंने ले लिया फॉर एग्जांपल। ऐसा बहुत कुछ जो है फिलिस्ती देश ने क्या किया? चुराते रहा, उनसे लेता रहा। जो फिलिस्ती का नहीं है उस पे अधिकार जमाते रहा। यस, जो शत्रु का नहीं है, शत्रु उस पे अधिकार जमाने की कोशिश करता है। यस, वचन हमारे लिए आज आ रहा है कि जो भी हमने खो दिया है, हम उसे रिस्टोर कर लेंगे। आमेन। एक ही कंडीशन है, हमें परमेश्वर की बाट जोनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहना है, परमेश्वर के चरणों में रहकर हमें प्रार्थना करना है। और जैसे हम वो करेंगे, हम जो है सारी चीजों को वापस ले लेंगे जो भी शत्रु ने चुरा लिया है। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड इज द की टू रेस्टोरेशन। अगर हमें रिपेयर वर्क नहीं, गॉड ये थोड़ा सा ठीक कर दो, नहीं, गॉड पूरा नया कर दो, ये हमारा प्रार्थना होने पाए। और ये अगर प्रार्थना हो रहा है हमारा, इसका चाबी क्या है? परमेश्वर की बाट जोना, जो समूएल ने किया। वहां पर समूएल ने प्रार्थना किया, इजरायलियों ने सब रिस्टोर कर लिया, जो भी चुराया गया था सब रिस्टोर कर लिया। आगे इसी वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ इसे इंग्लिश में। हैड कैप्चर्ड फ्रॉम Israel were restored to Israel, and Israel delivered the neighboring territory from the hands of the Philistines. अब हम देखते हैं, जो भी कुछ फिलिस्ती लोगों के हाथ में था, जो जगह उन्होंने अपने हाथ में रखा था, वो भी हाथ से छीन लिया। यस, शत्रु अगर हमारे कुछ कुछ चीजों को अपने हाथ में लेके रखा है कि वाह, इसका तो ये वाला रस्सी मेरे हाथ में है, ऐसा वो खुश हो रहा रहेगा ना, वो रस्सी को पकड़ के वो खुश हो रहा रहेगा। तो अब ये वचन के अनुसार जैसे हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, उसके हाथ से हम छीन लेंगे। आमेन। छीनना चाहते हो? जो जो चीज उसने पकड़ के रखा है, क्या हम छीनना चाहते हैं? यस, क्या करना है? यस,
एक ही चीज है, बाट जोना है। हमारे शांति को शायद उसने पकड़ कर रख लिया है, पीस को पकड़ कर रख लिया है, हमारा आनंद को उसने पकड़ कर रख लिया है कि ब्रदर मैं खुश ही नहीं हो पाता हूँ करके। वो अगर हम कह रहे हैं, उसने हमारे आनंद को अगर पकड़ कर रख लिया, हमारे आशीषों को पकड़ कर रख लिया, हमारे हेल्थ को पकड़ कर रख लिया है, तो एक ही चीज हमें करना है। और ये समय है, अब वो समय है, हमें परमेश्वर की बाट जोनी है। और जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम सारी चीज उसके हाथ से छीन लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हम उस अधिकार को वापस ले लेंगे। आमेन। इजराइलियों के साथ वैसा हुआ। ये मन घड़न बातें नहीं है, ये असली में हुआ जो है वो लिखा गया है यहाँ पर। यस, ये किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि एकदम फैंटेसी वाला कौन सा स्टोरी लिखूं, वैसा नहीं। जो असल में हुई है वो यहाँ पर लिखा गया है। एक बंदे का प्रार्थना पूरे देश को छुड़ा लिया, पूरे देश को बचा लिया। आज हमें ऐसा लगता है कि मेरे प्रार्थना से क्या होगा, या फिर इनफैक्ट हमारा प्रार्थना कहाँ तक सीमित है? हमारे परिवार, मैं, मेरा घर और मेरा घराना, यहाँ पर हमारा प्रार्थना सीमित है। यस, कितने लोग ये मानते हैं? मैं भी बोलता हूँ ये है कहीं ना कहीं, मैं थोड़ा सा हमारे लिए प्रार्थना कर लेता हूँ। यस, आप लोग भी करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट अब जो है एक बड़े पिक्चर को परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। यस, अब तक हमारे परिवार में चंगाई आ रहा था हमारे प्रार्थना से, हमारे कलीसिया में चीजें बदल रही थी, हमारे जीवन में चीजें हो रही थी। आज हम एक देश में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आमेन। जस्ट बिकॉज वी वेटेड अपॉन द लॉर्ड, पूरे एक देश को हम बचा सकते हैं। इंडिया को लेकर कितने लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, हाथ मत उठाइएगा, मुझे पता है सब बोलते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। बट परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है तो एक कारण के लिए रखा है। यस, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, परमेश्वर की बाट जोनी है। अब हमारा प्रार्थना जो है 4 लोगों से दायरा बढ़ा कर थोड़ा 40 लोगों को अंदर ले लीजिएगा, 400 लोगों को अंदर ले लीजिएगा। पूरे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। यस, अगर समूएल सोचा रहता कि मेरे प्रार्थना से क्या होगा करके, मेरे प्रार्थना से शायद एक गुट बच जाएगा, ऐसा सोचा होता तो नहीं हो पाता। बट उसने जो है विश्वास को दर्शाया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहा, और हम देखते हैं कि पूरा देश बच गया। कलीसिया, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर की बाट जोने में बहुत सामर्थ्य है। जैसे हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम क्या करेंगे? नए बल को पाएंगे। आमेन। वो नया बल हमें बहुत बड़े बड़े कार्य जो शायद हम कभी ना कर पाए। हम में से कोई भी वॉर वाले सिचुएशन में है क्या? हमारे यहाँ पे घरों के बाजू में बॉम्ब गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। हम इससे बहुत बेहतर परिस्थिति में है। यस, समूएल, इजराइलियों का जस्ट थोड़ा सा सोचो कि वो किस परिस्थिति में थे। बार बार इन लोगों से मार खा रहे थे, उनके पास इनका पूरा अधिकार चला गया था, जगह सब चला गया था। और वो वचन में अगर हम पढ़ेंगे, एक एक बार में 4000 लोग, 20,000 लोगों को मार दे रहे थे इजराइलियों के। ऐसे एक परिस्थिति में एक बंदा खड़ा होता है कि मैं परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा। हम में से मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसा परिस्थिति किसी का भी नहीं है। यस, किसी के भी घर में बॉम्ब नहीं गिर रहा है, या फिर किसी के भी घर में वॉर नहीं चालू है। स्पिरिचुअल वॉर चालू है, बट ऐसा वॉर नहीं चालू है। इनके पास दोनों है। ये आत्मिक में भी अपने आप से लड़ रहे हैं कि कैसे करेंगे करके, और फिजिकल में भी लड़ रहे हैं। हम में से फिजिकली में कोई नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी बंदूक लेकर नहीं खड़ा है कि आजा मैं लड़ूंगा करके। यस, हम इनसे बहुत बेहतर परिस्थिति में है। हमारे लिए इजी होना चाहिए परमेश्वर की बाट जोना। यस, जो ये कर पा रहे हैं इतने कठिन परिस्थिति में, हमें इजी परिस्थिति में इजी होना चाहिए कलीसिया, परमेश्वर की बाट जोना। यस, क्या हम सही में जानते हैं इनसे बेहतर है हमारा परिस्थिति? यस, यस, इनसे बेहतर है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की बाट जोनी है। परिस्थिति अच्छा है, अभी बाट जो लो, आगे प्रॉब्लम आएगा, उसमें अगर बाट नहीं जोए तो फिर क्या होगा? वो हम पर हावी हो जाएगी। अभी से बाट जोना हमें चालू करना है कि आगे कुछ परिस्थिति भी आए, नो शत्रु देश खड़ा भी हो जाए। जैसे वचन में लिखा है कि शत्रु देश आ रहा था, और ये लोग जो है 20 साल रुके मन फिराने के लिए। यस, 20 साल। हमें पता है कि अगले साल क्या होने वाला, अगले साल, अगले क्षण क्या होने वाला है? पता है? हमें नहीं पता है। तो हमें क्यों रुकना है कलीसिया? परमेश्वर की उपस्थिति इनके टाइम आती जाती रहती थी, बट हमारे अंदर निवास करती है। यस, किसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? हाथ उठाएंगे। सबके अंदर है। यस, किसी ने हाथ नहीं उठाया। सबके अंदर है। मतलब हमें बाट जोना इजी होना चाहिए, हमारे अंदर है। हमें किधर जाना नहीं है। लॉर्ड
लॉर्ड ये मेरी परिस्थिति है, ये हमारी परिस्थिति है, मैं आपके चरणों में बने रहना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं वहां पर परमेश्वर अपने कार्यों को करते रहेंगे। आमीन। शत्रु के पीछे हम भागेंगे उन्हें खदेड़ने के लिए, उनके हाथों से अपने अधिकार को छीन लेंगे। आमीन। ये हम सबका भाग होने वाला है। आखिरी में हम एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब कोई खोलेगा, 29 में हम जाएंगे। 12 कोई पढ़ेगा, 29 का 12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आगे पढ़ेगा सिस्टर, 13 भी सुन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यस, क्या लिखा है? संपूर्ण मन से जब मेरे पास आओगे, क्या लिखा है? यू विल सीक मी एंड यू विल फाइंड मी। हम परमेश्वर को पा लेंगे। और 14 में लिखा है, एक बार 14 दिखाना विशाल। लिखा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। Amen. God is going to restore everything as we wait upon him. Amen. लिखा है, and will bring you back from captivity. बंधुआई में से परमेश्वर हमें निकाल देंगे अगर हम उनकी खोज में रहेंगे तो। Amen. इतना बड़ा एक आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, एक बड़ा सा आश्वासन हमें दिया है कि भाई तुझे बहुत कुछ नहीं करना है, शांत रह, परमेश्वर की बाट जो, एंड वो तुम्हें बंधुआई में से निकाल देंगे। आमीन। हाथ पैर मारना कलीसिया अब हमें छोड़ देना है। अगर हम ऐसे हैं कि हम बहुत हाथ पैर मारते हैं परिस्थिति से निकलने के लिए, बहुत लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हिज वर्ड स्टैंड्स फॉर एवर। आमीन। नॉट फॉर वन पर्सन, एक इंसान के लिए नहीं कि ये अच्छा दिखता है इसके लिए मेरा वचन हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, सबके लिए कहा परमेश्वर ने, सबके लिए मेरा वचन सदैव स्थिर रहेगा। आमीन। तो वो वचन जो परमेश्वर का है वो हम सभी के लिए, इट्स फॉर एवर, इट स्टैंड्स फॉर एवर। आमीन। तो हमें क्या करना है? केवल परमेश्वर की बाट को छूना है और बाकी सारी चीजें हम परमेश्वर देखभाल कर लेंगे। आमीन। यस। तो क्या 3 पॉइंट्स हमने देखा? पहला हमने देखा कि as we wait on the Lord, we will pursue the enemy. अब तक जो शत्रु हमें भगा रहा था, अब हम उसके पीछे होकर उसे भगा देंगे। आमीन। फिर आगे कहता है कि जैसे हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम शत्रु को अपने वश में कर लेंगे। जो आशीष को परमेश्वर ने हमें दिया है कि इस पृथ्वी पर हमें अपने वश में कर लेना है, उस ब्लेसिंग को हम अनलॉक कर देंगे जब हम परमेश्वर की बाट जोएंगे। और आखिरी में हमने देखा कि फिलिस्ती देश ने जो भी कुछ चुरा लिया था इजरायलियों से, सब कुछ रिस्टोर कर लिया। आमीन। इनफैक्ट उन लोगों का जो था वो भी लेके आ गए। ऐसे परिस्थिति परमेश्वर हमें आने के लिए हमारे जीवन में अनुमति देंगे अगर हम परमेश्वर की बाट जोएंगे। आमीन। क्या हम चाहते हैं कि हम शत्रु के पीछे हो जाए? यस, यस, अच्छी बात है ना, उसको भगा रहे हैं हम, उसको खदेड़ रहे हैं। यस, सब चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि शत्रु के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। यस। और फिर हम जो भी उसने चुरा लिया उसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं। यस। आमीन। तो हम अपने आंखों को बंद कर इस समय में परमेश्वर की बाट जोएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। कलीसिया आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।